तन्ने कर ली अंघाई भाई रे, ओई बमान जा, तन्ने कर ली अंघाई भाई रे, ओई बमान जा रे मान जा, कर ली अंघाई भाई रे, रही बमान जा। कोई नहीं मन का मेलिया रे जान के ली, कोई नहीं मन का मेलिया रे जान के ली तन ले ली बुराई भाई रे, मान जा रे मान जा, कर ली अंघाई भाई रे, रही बमान जा। कोई नहीं मन का मेलिया रे जान के ली, कोई नहीं मन का मेलिया रे जान के ली तन ले ली बुराई भाई रे, मान जा कर ली अंघाई भाई रे, मान जा। शुभ कर्मों से अलग भागता, ममता बैरण नहीं त्यागता, शुभ कर्मों से अलग भागता, ममता बैरण नहीं त्यागता, जागता है चुकर जागे, ओहो जागता है चुकर जग काल बलि के अग, जागता है चुकर जागे काल बलि के अग, ओ ना लगे दवाई भाई रे, ओई बमान जा रे मान जा, कर ली अंघाई भाई रे, रही बमान जा। कोई नहीं मन का मेलिया रे जान के ली, कोई नहीं मन का मेलिया रे जान के ली तन्ने ले ली बुराई भाई रे, मान जा कर ली अंघाई भाई रे, रही बमान जा। सबन मिले कर्म से अन धन, ना काबू में रहता तन मन, सबन मिले कर्म से अन धन, ना काबू में रहता तन मन। इतनी क्यों वेदन होगी साधु सन्यासी और योगी, इतनी क्यों वेदन होगी साधु सन्यासी और योगी, सबने भोगी तबाही भाई रे, रही बमान जा रे, मान जा कर ली अंघाई भाई रे, रही बमान जा। कोई नहीं मन का मेलिया रे जान के ली, कोई नहीं मन का मेलिया रे जान के ली, तन्ने ले ली बुराई भाई रे, रही बमान जा रे मान जा, कर ली बुराई भाई रे, रही बमान जा। लीक पकड़ ले धर्म कर्म की, इज्जत ना से गोरे चरम की, लीक पकड़ ले रे धर्म कर्म की, इज्जत ना से गोरे चरम की, तार ओ तार भरम की चादर राम रहीम बराबर, तार भरम की चादर राम रहीम बराबर, अरे नेक कमाई भाई रे, रही बमान जा रे मान जा, कर ली अंघाई भाई रे, रही बमान जा। कोई नहीं मन का मेली रे जान के ली, कोई नहीं मन का मेलिया रे जान के ली तन ले ली बुराई भाई रे, रही बमान जा रे मान जा, तन्ने कर ली अंघाई भाई रे, बमान जा। जगन्नाथ जो लोभी जर के, ना रहे इधर के ना रहे उधर के, जगन्नाथ जो लोभी जर के, ना रहे इधर के ना रहे उधर के, ओ जगन्नाथ जो लोभी जर के, नहीं उधर के नहीं उधर के, जगन्नाथ जो लोभी जर के, ना रहे इधर के ना रहे उधर के, दाग जिगर के ध्वजा अवगुण सारे खोजा, दाग जिगर के ध्वजा अवगुण सारे तेरी हो जा सुनाई भाई रे, रही बमान जा रे मान जा, तन्ने कर ली अंघाई भाई रे, बमान जा रे मान जा, कर ली अंघाई भाई रे, रही बमान जा रे मान जा, कर ली अंघाई भाई रे, मान जा। हरिओम।
हरिओम साथियों, स्वागत है विकास पासुरी आध्यात्मिक चैनल सत्संग विद फैमिली कार्यक्रम दोपहर के 2 बजे। लगभग बहुत थोड़ा बीमारी का ज्यादा भय नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा सौदा बच गया, बोले ज्यादा तो अब गया आया हुआ, ज्यादातर तो साफ हो गया। तो थोड़े दिन की और बात है, परमात्मा का भजन करिए, सदमार्ग पे चलिए, सब सही होएगा, सब ठीक हो जाएगा। और करना भी के है, बोले आज दम दे जन्म दायरे गए, और करना भी की है। असली उद्देश्य तो ये ही है। बाकी संसार में, संसार अपनी तरफ खींच लेता है। संसार की वासनाओं में भी बहुत रस है, वो रस जी ला ली है, वो अपनी तरफ खींच ले है, उसमें जी लाग जाए। सदगति क्या है, दुर्गति क्या है, उसको भूल जाता है। न्यू का देने बोला जिंदगी 10 दिन की, जिंदगी 10 दिन की, और जवानी 2 दिन की। 10 दिन की जिंदगी में 2 दिन की जवानी, और समय इतनी जल्दी से गुजर जाता है। मानस की न्यू लगी रहे, फेर कर लिए, फिर वो फेर कद्या होगा, वो कद्दे भी ना आवे, तुम मरे जागा, वो फेर ना आवे। जो ईब जनी फिलहाल ईब जो करे से यो ऐसा टाइम फेर कौन सा होगा, मेरे या समझ में आती हो, फेर कद्या होगा। ईब भाई सुधार कर ले, ईब जित सनूड़े तो जहां से हो वहीं से सुधार कर ले। ये जो संसार मजा देता है, ये आपको नरक की तरफ ले जाता है। संसार के रसों में जो मजा आवे से, यो आपकी दुर्गति कर देगा। सदगति क्या है, इन वासनाओं से हटना ही पड़ेगा, इनसे हटकर उस परमात्मा की तरफ निहारना ही पड़ेगा, उस परमात्मा के रास्ते पर चलना ही पड़ेगा। और कोई भी रास्ता नहीं है रे, कोई भी राह ना है, कुछ भी ना है, कोई फायदा नहीं है। सवालों का सिलसिला चलता रहता है, रोज जकर करना, रोज बात तो या इतनी है, इसने चाहे न्यू सीधे न्यू की न्यू समझ लो, और चाहे भाई इस खातिर 200 अक्षर का वाले, चाहे इस खातिर 2000 अक्षर का वाले, चाहे 2 लाख अक्षर का वाले, बात तो कति कति इतनी है, कति सीधी है, कति सिंपल तो है। बिस्तर बांध कमर हो तगड़ा, सुधा पड़ा मुक्ति का दगड़ा। बिस्तर बांध कमर हो तगड़ा, पड़ा मुक्ति का दगड़ा, सुधा पड़ा मुक्ति का दगड़ा। सीधा राह है भाई। बोले नरक में जाने के लिए रे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, नरक में जाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, स्वर्ग में जाने के लिए तो कुछ भी नहीं करना। बोले मोक्ष कब हो जाएगा, जब कर्म भोग नहीं बचेगा। कर्म भोग कब नहीं बचेगा, जब कर्म भोग नहीं बनेगा। कर्म भोग कब नहीं बनेगा, जब इस संसार में शामिल नहीं होगे। इनकी अच्छाई बुराई से थोड़े दूर हट जाओ, भीतर एक दुनिया, इस दुनिया से अलग एक दुनिया और, हर उसमें घना जी लाग जाए, बहुत आनंद है वहाँ। वापा आ जा तो बड़ा बहुत मौज है, उड़े भीतरे है। वह दुनिया उसमें ज्यादा आनंद है। एक वो ठा जा तो फिर इसमें या तो बोला शड़ है, या दुनिया तो बांस आओ इसमें। तो आज का सवाल है अजय यादव जी, हरिद्वार और गढ़गंगा में क्या अंतर है, दोनों में से कौन सी जगह स्नान करना चाहिए? स्नान तो रोज करना चाहिए, से घर और से गंगा को स्नान तो करना ही चाहिए। फिर हरिद्वार और गढ़गंगा में क्या अंतर है, दोनों में कौन सी जगह स्नान करना चाहिए? हरिद्वार में भी गंगा जी है भाई, गढ़ में भी गंगा है तो गंगा है। पर क्या है कि पौराणिक दृष्टि से स्थान का अलग अलग महत्व है। गंगा तो हरिद्वार में भी है, गंगा उड़े भी गंगा है, पर पौराणिक दृष्टि से स्थान का अलग अलग महत्व होता है।
अरे गंगा जी तेरे खेत मारी माई से हंडोले चारे कन्हैया झूलते संग रुकमण झूल रही ओ शिव जी के कर मंडल पे शिव जी के कर मंडल पे विष्णु जी का लाग्या पैर पवन पवित्र अमृत बन के पर्वत ऊपर कई ठहरे और भागीरथ न तप कर राख्या खोज के लाया था नहर भागीरथ न तप कर राख्या ना खोद के लाया था नहर वो 60,000 सगड़ तेरी बेटे तो मुक्ति का पागे धाम और आयो दाक दौर जा गंगा जी धराया नाम और ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों पूजा करते सुबह शाम ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों पूजा करते सुबह शाम हरि सब कुछ से तेरे तुम्हारी किसी और जय जय कार कन्हैया झूलते संग रुकमण झूल रही और शांतनु कब्याई आई शांतनु कब्याही आई वो वसुओं का बनाया बाप अष्ट वसु पैदा किए ऋषियों का उतारा श्राप वो शील गंगे छोड़ के फिर स्वर्ग में गई थी आप शील गंगे छोड़ के फिर स्वर्ग में गई थी आप तीन पैर मुख मर गए एक पैर दर पैदाई 900 मील इस पृथ्वी पे अमृत रस तुमर कथाई अथर यजर श्याम सारे वेदों में बढ़ाई गाई अथर अजर श्याम सारे वेदों में बढ़ाई गाई जब शिव जी चढ़े थे जने मेरी किसी बरसी थी मूसर धारे कन्हैया झूलते संगे रुकमण झूल रही और गौमुखी बदरी नारायण ओ गौमुखी बदरी नारायण गौमुखी बदरी नारायण लक्ष्मण झूला छुट्टी लहर ऋषिकेश और हरिद्वार और गौमुखी बदरी नारायण लक्ष्मण झूला छुट्टी लहर ऋषिकेश और हरिद्वार कनखल में अमृत की नहर गढ़ मुक्तेश्वर इलाहाबाद और गया जी पवित्र शहर गढ़ मुक्तेश्वर इलाहाबाद और गया जी पवित्र शहर कलकत्ते तसुदी होली जावड़ा दिखाई शान समुंदर मजाक मिलेगी सागर का बढ़ाया मान और ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों पूजा करते सुबह शाम ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों पूजा करते सुबह शाम हरी एक दिन गई थी सने तुम्हारी जड़
कृष्ण मुरारे कन्हैया झूलते संगे कमण झूल रही ओ मसीनाथ तेरे अंदर वासीनाथ तेरे अंदर आण के मिले थे आप मान सिंह भी तेरे अंदर जान के मिले थे आप गुरु लक्ष्मी चंद भी तेरे अंदर छान के मिले थे आप लक्ष्मी चंद भी तेरे अंदर छान के मिले थे आप मुक्ति का जो मार्ग पाजा तेरे अंदर नाने आला पान छिम वास करता मामूली सा गाने आला मांगे राम गंगे माई तेरे अंदर आने आला गंगे राम गंगे मैया तेरे अंदर आने हरे आला मांगे राम गंगे माई तेरे अंदर अंदर आने आला और आने रलेगा तेरे रे तमेरी कीते तो हैगा समय सारे कन्हैया झूलते संगे कमण झूल रही गंगा जी तेरे तमेरी माई गड्ढे से हंडोले प्यारे कन्हैया झूलते संगे कमण झूल रही हरिओम। ये दादा मांगे राम जी की गंगा माँ की स्तुति है। आपका जो सवाल है कि हरिद्वार में और गढ़ गंगा में क्या अंतर है, ऐसा कुछ था। हरिद्वार और गढ़ गंगा में क्या अंतर है और दोनों में कौन सी जगह नहाना चाहिए, तो मांगे राम जी ने दिखाया है। गौमुखी, बद्री नारायण, लक्ष्मण झूला, छुट्टी लहर, गढ़ मुक्तेश्वर, इलाहाबाद, गया जी पवित्र शहर है। गौमुखी, बद्री नारायण, लक्ष्मण झूला, छुट्टी लहर, ऋषिकेश, हरिद्वार, कनखल में अमृत की नहर, गढ़ मुक्तेश्वर, इलाहाबाद, गया जी पवित्र शहर। जहां से चली है जहां तक गई है। गौमुखी, बद्री नारायण, लक्ष्मण झूला, छुट्टी लहर, फिर ऋषिकेश, हरिद्वार, कनखल में अमृत की नहर, गढ़ मुक्तेश्वर, इलाहाबाद, फिर गया जी पवित्र शहर। ये सब गंगा जी जहाँ जहाँ से गई है। फिर कलकत्ते तो शुद्धि होली, आवड़ा दिखाई शान, समुद्र में जाके मिल गई, सागर का बढ़ाया मान, सूर्य जी ने रस पी का फिर अम्बोजल का किया बखान। एक दिन गई सनेत में, जड़ अर्जुन कृष्ण मुरार कन्हैया झूलते रुक्मण झुला रही। ये पूरा देखा है, वहां से चली और वहां सागर तक समाई है, वो पूरा इसमें देखा है। और हरिद्वार हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ है, और प्रमुख तीर्थ के है, बल्कि कलयुग का तो तीर्थ है हरिद्वार है। कलयुग का तीर्थ हरिद्वार है। अरे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों का बखान सुनो। न्यारे न्यारे खोल सुना जूं, छत्र सुगड़े सुजान सुनो जी। अरे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों का व्याख्यान सुनो। न्यारे न्यारे खोल सुना जूं, छत्र सुगड़े सुजान सुनो जी। किसी ना किसी बहाने से ना चर्चा हो जाती है, और एक चर्चा में बहुत सारी बातें शामिल हो जाती हैं, बहुत सारी बातें मिल जाती हैं। यहाँ सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों का व्याख्यान सुनो, न्यारे न्यारे खोल सुना दूं को, चातर सुगड़ सुजान सुनो।
सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में क्या रहन सहन था, क्या वेशभूषा थी, किस चीज से व्यापार होता था, कौन सा तीर्थ था, कितने विश्व धर्म था, कितने विश्व पाप था, आदमी की उम्र कितनी थी, आदमी की हाइट कद काठी कितनी थी, वो गौर से सुनिए सारा इसमें। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों का व्याख्यान सुनो, न्यारे न्यारे खोल सुना तू कोई चक्र सुगड़ सुजान सुनो जी। रतन में मुद्रा, रतन में मुद्रा थी सतयुग की, रतन में मुद्रा थी सतयुग की, प्रथम युग कहाया जी, लाख वर्ष की उम्र मनुष्य की, 32 फुट की काया जी, 20 विश्व धर्म नहीं थी, पाप रूप की छाया जी। अरे सोने के सब बर्तन तीर्थ, पुष्कर जी बतलाया जी, पुष्कर जी बतलाया जी। 17 लाख 17 लाख 28,000 समय अवधि कर ध्यान सुनो, मैं न्यारे न्यारे बोल सुना तू कोई चक्र सुगड़ सुजान सुनो जी। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग इन चारों का व्याख्यान सुनो, न्यारे न्यारे खोल सुना तू कोई चक्र सुगड़ सुजान सुनो जी। 10,000 वर्ष की आयु, 10,000 वर्ष की आयु और 21 फुट की लंबाई, 12 लाख 1000 क्षण में काल की अवधि। अवधि सुन भाई, चांदी के सब बर्तन मुद्रा, सोने बीच जड़ी पाई 5 विश्व धर्म घट्या, तू देख काल की चतुराई, देख काल की चतुराई। और नेमी सारण, नेमी सारण त्रेता के वहाँ तीर्थ तुल भगवान सुनो, न्यारे न्यारे बोल सुना तू वे चक्र सुगड़ सुजान सुनो जी। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों का व्याख्यान सुनो, न्यारे न्यारे खोल सुना दू, कोई चतुर सुगड़ सुजान सुनो जी। और कुरुक्षेत्र तीर्थ द्वापर का, क्षेत्र तीर्थ द्वापर का श्री कृष्ण रूप अवतार होया, दूध दही घी तांबे के बर्तन, चांदी से व्यापार हुआ। अरे 8,64,000 यो काल कलंदर तैयार हुआ। अरे द्वापर के माँ पाप लोगो 10 विश्व पैस असवार होया, 10 विश्व पे असवार होया। और धर्म घट्या, धर्म घट्या और कद घट गया 11 फुट का इंसान सुनो, मैं न्यारे न्यारे खोल सुना तू वे चक्र सुगड़ सुजान सुनो जी। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग इन चारों का व्याख्यान सुनो, मैं न्यारे न्यारे खोल सुना तू कोई चतुर सुगड़ सुजान सुनो जी। अरे पाप बढ़िया इस कलयुग के, और पाप बढ़ा इस कलयुग के महा, धर्म चांद की जूं गया और 15 विश्व पाप चढ़ा और 5 विश्व पुनः रह गया। लोहे के माटी के बर्तन, लोहे की मुद्रा,
5 फुट का कद कह गया विकास कहे कुछ चेत करो गंगा का कितना जल बह गया गंगा का इतना जल बह गया और 4 लाख 4,32,000 काल गणना कर ज्ञान सुनो न्यारे न्यारे खोल सुना तू कोई चाचरे सुगड़े सुजान सुनो जी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग इन चारों का व्याख्यान सुनो न्यारे न्यारे खोल सुना तू कोई चाचरे सुगड़े सुजान सुनो जी हरिओम। रतन में मुद्रा थी सत्यु की रतन हीरे मोती पन्ने लसणिये रतन में मुद्रा थी सत्यु की प्रथम युग कहा जी 1,00,000 वर्ष की उम्र मनुष्य की 32 फुट की काया जी सोने के सब बर्तन तीर्थ पुष्कर जी कहलाया जी 20 विश्व धर्म नहीं थी पाप रूप की छाया जी 17,28,000 समय अवधि का ज्ञान सुनो न्यारे न्यारे खोल सुनाने को चतर सुगड़ सुधान सतयुग में आपसी जो लेन देन था व्यापार जो था वो रत्नों में था हीरे मोती पन्ने जो रत्नों में व्यापार था 32 फुट की हाइट थी जो लेख कहता है 32 फुट की हाइट थी 1,00,000 साल की उम्र थी आदमी की और 20 विश्व धर्म था कोई पाप का लेश भी नहीं था जब सृष्टि संरचना शुरुआत हुई है जब सतयुग की शुरुआत हुई तो कोई पाप नहीं था 20 विश्व धर्म नहीं थी पाप रूप की छाया जी सोने के सब बर्तन सोने के थे और तीर्थ सतयुग का तीर्थ है पुष्कर जी और सतयुग की जो समय अवधि है वो 17,28,000 साल का सतयुग है। फिर दूसरा युग आता है त्रेता त्रेता में क्या है 10,000 वर्ष की आयु 21 फुट की लंबाई 12,00,096 काल की अवधि सुनवाई चांदी के सब बर्तन मुद्रा सोने बीज जड़ी पाई 5 विश्व पाप बढ़िया तू देख धर्म घटिया तू देख पाप बढ़िया तू देख काल की चतुराई निम्मी सारण त्रेता के मां तीर्थ तुल भगवान सुनो न्यारे न्यारे खोल सुना दूंगा चातर सुगड़ सुनान सुनो त्रेता में क्या है 10,000 साल की उम्र है 21 फुट की हाइट है 21 फुट का कद है और सोने की सब मुद्रा है लेन देन व्यापार सब सोने से है चांदी के बर्तन है चांदी के बर्तन है सोने की मुद्रा है और त्रेता की अवधि है 12,96,000 साल की और त्रेता का तीर्थ है नेमी सारण उसके बाद युग आता है द्वापर कुरुक्षेत्र तीर्थ द्वापर का श्री कृष्ण रूप अवतार होया दूध दही घी तांबे के बर्तन चांदी से व्यापार होया 8,64,000 यो काल कैलेंडर तैयार होया द्वापर के मां पाप लोगो 10 विश्व पासवार होया धर्म घटिया कद घट गया 11 फुट का इंसान सुनो द्वापर में हजार साल की आयु और तांबे के बर्तन चांदी से व्यापार लेन देन चांदी की मुद्रा और मनुष्य की हाइट है 11 फुट कद 11 फुट का है और कुरुक्षेत्र तीर्थ मान्य है द्वापर युग का 8,64,000 समय अवधि है। फिर है कलयुग कलयुग 20 विश्व धर्म है सतयुग में 15 विश्व धर्म है त्रेता में 5 विश्व पाप आ गया है और द्वापर में 10 विश्व पाप है 10 विश्व धर्म है बराबर का पलड़ा है और फिर कलयुग में बोला धर्म घटिया इस कलयुग पाप बढ़िया इस कलयुग के मत धर्म चांद की जूंगे गया 15 विश्व पाप हो यार 5 विश्व पुण्य रह गया
लोहे की मुद्रा, माटी के बर्तन, 5 फुट का कद कह गया, विकास कहे कुछ चेत करो। गंगा का कितना जल बह गया, 4,32,000 काल गणना कर ज्ञान सुनो। 5 से 5.5 फुट की हाइट, 100 साल की उम्र, और लोहे की और कागज की मुद्रा, मिट्टी के बर्तन, ये, और हरिद्वार। हरिद्वार कलयुग का तीर्थ है, ये दर्शाया है। तो हरिद्वार हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ है, बल्कि कलयुग का तीर्थ हरिद्वार ही माना गया है। कलयुग का जो तीर्थ है वो हरिद्वार ही माना गया है। गंगा का उद्गम स्थान गोमुख गंगोत्री माना गया है। हरिद्वार से लगभग 250 किलोमीटर पहाड़ों में है। हिमालय से पहाड़ी क्षेत्र उत्तरकाशी ऋषिकेश के बाद मैदानी क्षेत्र में गंगा पहुंची, तब इसको गंगा द्वार कहकर पुकारा गया था। इसका जो उद्गम स्थान है वो मानते हैं गंगा का गौमुख से, गंगोत्री स्थान से इसका उद्गम स्थान मानते हैं, और वहाँ से उत्तरकाशी ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार पहुँचे। सारा पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके से मैदानी क्षेत्र में आई है। पहले तो शुरू में तो इसने गंगा द्वार कहा है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में उड़े तो आकर चाली है, जिसने गंगा द्वार इसका नाम रखा गया था। हरिद्वार मतलब ईश्वर का द्वार। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पद्म पुराण में हुआ है। ना तो इसके और नाम, पहले और नाम रखे गए हैं, पहले और नामों से पुकारा गया है। पहले इसको गंगा द्वार, माया क्षेत्र, माया तीर्थ, सप्त स्त्रोत आदि नामों से इसको पुकारा जाता था। हरिद्वार का जिक्र नहीं था। हरिद्वार का जिक्र बाद में हुआ है, पद्म पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। और ये कहते हैं कि जब समंदर मंथन हुआ और उसमें से जब अमृत निकला, तो धन्वंतरी जी अमृत को लेके जब चले हैं तो उसकी कुछ बूंदें गिरी हैं हरिद्वार में। कुछ बूंदें इसकी हरिद्वार में गिरी हैं, और 4 जगह पे वे बूंदें गिरी हैं। उज्जैन में, नासिक में, प्रयागराज में और हरिद्वार में कुछ अमृत की कुछ बूंदें इन 4 स्थानों पे गिरी हैं। और इन स्थानों पे फिर तब इसे कहते हैं कि महाकुंभ जो भरता है, कुंभ जो भरता है, महाकुंभ का जो मेला भरता है वो इन 4 स्थानों पे भरता है। एक स्थान के महाकुंभ के 3 साल बाद दूसरे स्थान पर मेला भरता है, 12 साल में चक्कर पूरा हो जाता है। उज्जैन, नासिक, प्रयागराज और हरिद्वार 4 जगह वो अमृत जो लेके चले उनकी बूंदें गिरी, तब इसे यहाँ कुंभ का मेला भरता है। जहाँ मेला भरेगा उससे ठीक 3 साल के बाद दूसरे स्थान पर भरेगा, फिर ठीक 3 साल के बाद तीसरे स्थान में, ऐसे करके 12 साल में चक्कर पूरा हो जाता है। हरिद्वार, हरि का द्वार, ईश्वर का द्वार, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पद्म पुराण में हुआ है। हे जी करया करो श्री गंगा में आसनान, आरे परम पावनी रे मोक्ष दायनी, हिमालय स्थान करया करो गंगा में आसनान। हे जी करया करो श्री गंगा में स्नान। ओ देवलोक रहने वाली, देवलोक बहने वाली, देवलोक धाम जिसका देवता स्नान करके रट नित नाम इसका, कैसे आई मेरे तलोक में, और के आवन का काम इसका, कैसे आई मेरे तलोक में, और के आवन का काम इसका। ओए 60,000 पूत
सगड़ के वो ऋषि का अपमान किया। अग्नि जारी कपिल मुनि की फूंक के शमशान किया। और पूर्वजों की मुक्ति खातिर और 5 पीढ़ी ध्यान किया। पूर्वजों की मुक्ति खातिर 5 पीढ़ी ध्यान किया। अरे बड़े भाग से मिलती हैं, बड़े भाग से मिलती हैं भागीरथ संतान करया करो श्री गंगा में स्नान। हर परम पावनी मोक्षदायनी हिमालय स्थान करया करो गंगा में स्नान। ए जी करया करो गंगा में स्नान। और सूर्यवंश के तप से प्रसन्न वही हिमालय पे आई गंगा। गौरी कुंड पे सूर्य कुंड पे आके शिव की जटा मैं समाई गंगा। और गौरी कुंड पे केस खोले वह धरती पे बहाई गंगा। गौरी कुंड पे केस खोले धरती पे बहाई गंगा। गंगोत्री है मूल जिसका वह गौमुख के आकार में। उत्तर काशी ऋषिकेश फिर पहुंच गई हरिद्वार में। और वार तीर्थ कर पाछे पाछे फिर आ गई संसार में। अरे भागीरथ के पाछे पाछे फिर आ गई संसार में। अरे ऋषि मुनि सन्यासी योगी, ऋषि मुनि सन्यासी योगी। अरे ये संतों का ध्यान करया करो श्री गंगा में स्नान। परम पावनी रे मोक्षदायनी हिमालय स्थान करया करो गंगा में स्नान। ये जी करया करो गंगा में स्नान। गंगा में स्नान। ए जी करया करो गंगा में स्नान। ईश्वर को तलाश करता क्यों इधर उधर ने भाग्य है। प्रत्यक्ष का प्रमाण तेरी नजरों के ही आगे है। अरे हर पल है दरबार खुला। और क्या सोना क्या जग है। हर पल है दरबार खुला। और क्या सोना क्या जग है। और जो भी चाहो दर्शन पाओ आओ गंग की धार में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नाओ गंग की धार में। राजा रंग भिखारी गोता लाओ गंग की धार में। राजा रंग भिखारी गोता लाओ गंग की धार में। अरे राजा रंग भिखारी गोता लाओ गंग की धार में। अरे ना निर्धन से बैर यहाँ पर, ना निर्धन से बैर यहाँ पर। और ना प्यारा धनवान करया करो श्री गंगा में स्नान। परम पावनी रे मोक्षदायनी हिमालय स्थान करया करो गंगा में स्नान। ए जी करया करो गंगा में स्नान। श्री जगन्नाथ ब्राह्मण मैया वे गंगा गंगा कटते रहे। रणवीर सिंह विपणवासी ने तेरे धाम पे डटते रहे। और ज्ञान गंगा मर गोता लाग्या। ये आप अंधेरे
गौतम जी कर साथ हो गया। ये आप अंधेरे छटते रहे, और शब्दों में शीतलता तेरी तू हृदय में समाई हो। वाणी में मिठास तेरा तो रसना से गाई हो। सतमार्ग पहले जाने की यदम रखती कविताई हो। सतमार्ग पहले जाने की यदम रखती कविताई हो। विकास कहे बल बुद्धि विद्या, विकास कहे बल बुद्धि विद्या। माँ सभी गुणों की खान करया करो श्री श्री गंगा में स्नान। और परम पावन मोक्ष दायनी हिमालय स्थान करया करो श्री गंगा में स्नान। एजी करया करो गंगा में स्नान। गंगोत्री है मूल, जिसका गौमुख के आकार में उत्तरकाशी ऋषिकेश से पहुंच गई हरिद्वार में, फिर भागीरथ के पीछे पीछे आ गई संसार में। ऋषि मुनि सन्यासी योगी ये संतों का बयान करया करो श्री गंगा मां स्नान। कि जब ये आई तो इसके नाम रखे गए गंगा द्वार, माया क्षेत्र, माया तीर्थ, सप्त स्रोत आदि नामों से इसको पुकारा गया। अब यहां अमृत की कुछ बूंदें गिरी, अमृत की यहां जब वो बूंदें गिरी उसको ब्रह्म कुंड कहा गया। और ये जो हर की पैड़ी जो बताई गई यहाँ ब्रह्म कुंड कहा गया, यहाँ वो बूंदें गिरी तो इस स्थान का महत्व बढ़ा। और एक और विशेषता क्या है कि हरिद्वार 4 धाम की यात्रा का प्रवेश द्वार है। जो उत्तराखंड के 4 धाम दिखाए हैं उस 4 धाम की यात्रा का प्रवेश द्वार है हरिद्वार। 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये 4 धाम हैं। इसकी जो यात्रा की शुरुआत होती है वो यहीं स्नान करके और फिर चढ़ जाओ पहाड़ पे। इसीलिए कहते हैं कि हरिद्वार, ईश्वर का द्वार, उस परमात्मा का द्वार। 4 धाम की यात्रा की शुरुआत होती है इसकी, ये यहीं से शुरू होती है, यहाँ स्नान करके और पहाड़ में चढ़ जाओ हरिद्वार। इसलिए भी इसको हरिद्वार कहा जाता है। और गढ़ गंगा या गढ़ मुक्तेश्वर जिसको कहते हैं, इसका प्राचीन नाम गणमुक्तेश्वर है। बाद में गढ़ मुक्तेश्वर, पर प्राचीन जो इसका असली नाम है वो इसका नाम है गणमुक्तेश्वर। ऐसा मानना है कि इस स्थान पर गणों को मुक्ति मिली थी, शिव के गणों को मुक्ति इसी स्थल पर मिली थी, तो इसका नाम पड़ा था गणमुक्तेश्वर। जहां गणों की मुक्ति हुई इसका नाम पड़ा गणमुक्तेश्वर, बाद में गढ़मुक्तेश्वर हुआ है। और यहीं पर महाभारत के युद्ध के बाद इतने महाभारत का कारण बोले रहे, महाभारत सा युद्ध नहीं, ऐसा युद्ध नहीं, इतने लोग जिसमें मरे। और महाभारत के युद्ध के बाद सबकी आत्मा की शांति के लिए श्री कृष्ण भगवान ने और युधिष्ठिर ने उनकी सबकी आत्मा की शांति के लिए यहीं पूजा पाठ करवाया। पिंडदान यहीं गणमुक्तेश्वर पे आके यहीं पिंडदान किया है। और श्री राम के पूर्वज महाराज शिव ने भी अपना 4था आश्रम, संन्यास आश्रम यहीं बिताया है। ये गढ़मुक्तेश्वर जिसको आज बोलते हैं। और दोनों ही जगह अस्थियां विसर्जित होती है, वहां भी, हरिद्वार पे भी और यहां भी। वो धनपत सिंह जी ने गाया है इसको। अरे ब्रह्म रूप भगवान चरण से
या उत्पन्न गंगे मात पिया नहाने धोने जल पीने से शुद्ध हो जाते दांत पिया। धर्म रूप भगवान चरण से उत्पन्न गंगे मात पिया नहाने धोने जल पीने से शुद्ध हो जाते दांत पिया। नहाने धोने जल पीने से शुद्ध हो जाते दांत पिया। एक सूर्य वंशी राजा सगड़ हुए सूर्य वंशी राजा सगड़ हुए थे जिसके बेटे 60,000 अश्वमेघ जिन यज्ञ करवाया समय जुड़ गया सब संसार। श्याम करण एक घोड़ा छोड़ा तांबे के दिए अक्सर डार। घोड़ा पकड़ा इंद्र ने और बांध्या कपिल मुनि के बार। अरे घोड़ा पकड़ा इंद्र ने और बांध्या कपिल मुनि के बार। अरे घोड़ा बंधा देख लड़किया ने घोड़ा बंध्या देख लड़कियां ने जय मार ऋषि कलात पिया नहाने धोने जल पीने से शुद्ध हो जाते दांत पिया। धर्म रूप भगवान चरण से उत्पन्न गंगे मात पिया नहाने धोने जल पीने से शुद्ध हो जाते दांत पिया। नहाने धोने जल पीने से शुद्ध हो जाते दांत पिया। पीने से शुद्ध हो जाते दांत पिया। अरे फिर ऋषि की आंख खुली फिर ऋषि की आंख खुली उन सबका ढेर बनाया था अनसुमान सगड़ का पोता बाटोहण आया था। अरे सारा कुण बा मर्या देख के दिल मुक्ति को चाया था। गंगा जी से मुक्ति हो जा करुण भेद बताया था। अरे गंगा जी से मुक्ति हो जा गरुड़ ने भेद बताया था। ओ अनसुमान पवित्र ओए अनसुमान तपस्वी हो जा अनसुमान तपस्वी हो जा जब सुनी गरुड़ की बात पिया नहाने धोने जल पीने से शुद्ध हो जाते दांत पिया। और धर्म रूप भगवान चरण से उत्पन्न गंगे मात पिया नहाने धोने जल पीने से शुद्ध हो जाते दांत पिया। और नहाने धोने जल पीने से शुद्ध हो जाते दांत पिया। और 4 पीढ़ी बीत लई चार पीढ़ी बीत लई और फिर पीढ़ी पंचम आई भागीरथ ने जन्म लिया जिने गति के मालो लाई। नृतलोक में जाइए गंगे न्यू विष्णु न भरमाई मेरा तलोक मर कौन उठले न्यू बोली गंगे माई। मन मेरा तलोक मर कौन उठले न्यू बोली गंगे माई। और शीश झुका तुम बे मौट जा वो शीश झुका तुम बेमौट गया। वो तेरे लोकी का नाथ पिया नहाने धोने जल पीने से शुद्ध हो जाते दांत पिया। और धर्म रूप भगवान चरण से या उत्पन्न गंगे मात पिया नहाने धोने रे जल पीने से शुद्ध हो जाते दांत पिया। ओ नहाने धोने जल पीने से शुद्ध हो जाते दांत पिया। और नगर नंदाने से चल के दाने से चल के हम बैठे मोटर लारी में वहाँ चले कया स्नान करें गंगा बह
मोहन मात का की मदद हमारी मैं बेरी से दिल्ली तक मोटर आगे रेल सवारी मैं ओ दिल्ली से अरे बेरी से दिल्ली तक मोटर आगे रेल सवारी मैं उड़द गंगा के घाट उतर लूं गढ़ गंगा के घाट उतर लूं यो धन पक्षंग मेरे साथ पिया नाने धोने जल पीने से शुद्ध हो जाते गात पिया अरे बेरम रूप भगवान चरण से या उत्पन्न गंगे मात पिया नाने धोने जल पीने से शुद्ध हो जाते गात पिया नाने धोने जल पीने से शुद्ध हो जाते गात पिया नाने रधोने र जल पीने से शुद्ध हो जाते गात हरिओ बड़े तो लकड़ी थी उड़े तो ले ले गौमुख थे अरे उत्तरकाशी ऋषिकेश हरिद्वार और बोला फिर कनखड़र गया जीर कलकत्ता और सिद्ध उड़े तय मिला दिया गढ़गंगा का जिक्र है इसमें धनपत सिंह जी के वजन में गढ़गंगा का जिक्र है। गढ़गंगा का भी अपना पौराणिक महत्व है, हरिद्वार का भी अपना पौराणिक महत्व है। हरिद्वार जहाँ पहाड़ से पृथ्वी पे समतल भाग में जब आई है और कहते हैं वहाँ अमृत की दो चार कुछ बूंदें वहाँ गिरी हैं जिसको ब्रह्म कुंड भी कहा जाता है। वो हर की पैड़ी वहाँ से प्रसिद्ध है और हरिद्वार नाम बाद में पड़ा है, पहले गंगा द्वार इसका नाम था। और एक मान्यता ये भी है कि 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहाँ स्नान करके फिर पहाड़ की चढ़ाई शुरू हो जाती है, इसीलिए भी इसको हरिद्वार कहा जाता है। और गढ़ मुक्तेश्वर ये बाद में नाम पड़ा है, पहले इसका गण मुक्तेश्वर नाम था क्योंकि शिव के गुणों की मुक्ति यहीं हुई है। और यहीं पर महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण भगवान ने और युधिष्ठिर ने सभी की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पूजा पाठ और यज्ञदान पिंडदान यहीं किया है। और श्री राम के पूर्वजों ने भी अपना संन्यास आश्रम, चौथा आश्रम यहीं बिताया है। ये गढ़गंगा का महत्व है और ये हरिद्वार का महत्व है। स्नान कहाँ करना चाहिए? स्नान तो रोज करना चाहिए। हर स्नान तो गंगा जी में तो चाहे धीरा ठा ले जा, बोला गंगा में नहाना भी को नाट्या रहे कि ले चाहे। तो ये अलग अलग मान्यताएं हैं। तो साथियों जितना जानते हैं उतना बता पाते हैं, कोई गलती रह जाए तो माफ़ी चाहेंगे। रोज़ आपके 4 दिन हफ्ते में बुधवार और गुरुवार, शनिवार और रविवार आपके बीच में रहते हैं। कोई साधु वाधु नहीं है, कोई गुरु वुरु नहीं है, कुछ नहीं है। इस संस्कृति के में ईश्वर ने काम दिया है धर्म प्रचार का। एक छोटे से प्रचार का जिम्मेवारी समझ के इसको रोजाना, आज तकनीक उपलब्ध है तो तकनीक का सहारा लेके घर बैठे आप तक प्रचार को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ज़रूर गलती रह जाती होगी, ज़रूर से ज़रूर रह जाती होगी, क्योंकि छोटी बुद्धि है, थोड़े जानकार हैं, थोड़ी बुद्धि है, बोला चाह घना है और योग्यता कम है। तो कोई किसी को ठेस पहुंचे तो हाथ जोड़ के माफ़ी, आपके बच्चे हैं, भाई हैं, क्षमा कर देना। जैसा जानते हैं वैसा सत्संग कर देते हैं। अगले कार्यक्रम तक के लिए हरिओम।